पार्ट नंबर 4, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को सॉल्व करना है। प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी? सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन लिख सकते हैं। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, और साइन अपॉन कॉस होता है 10। ठीक है, फिर से समझ लो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए जो कल फॉर्मूले बताए थे 9 उनमें से एक है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसिक स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस, कॉसिक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन। ये लास्ट वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, नोट करिए। पार्ट क्या है जरा उसको समझिए। अब ये फिफ्थ के जितने भी पार्ट हैं वो आपको अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपको 4 नंबर या 3 नंबर में मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। अब इसमें चाहो तो एलसीएम एलएचएस ले लो, और चाहे तो आरएचएस ले लो, कोई भी साइड ले लेते हैं, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने आरएचएस ले लिया, आरएचएस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, आगे सुनिए, आगे सुनिए, करेंगे अपोजिट। 1 प्लस कॉस थीटा का अपोजिट क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना है, ये रेशनलाइजेशन की तरीके से होता है, जो टर्म नीचे होता है उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब प्लस की जगह माइनस के साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई डाउट नहीं। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप अच्छे से समझ लेना। क्या किया हमने, जो क्वेश्चन था उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे सुनिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो अभी इसमें ये स्टेप ना करो, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, होल स्क्वायर ही प्रूफ करना है। हमने क्या अभी ये स्टेप ही लिखा रहने दिया, और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों नहीं किया हमने इसको चेंज, क्योंकि होल स्क्वायर में ही लाना है, तो होल स्क्वायर खोलेंगे क्यों। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कल हमने आइडेंटिटी 9 लिखाई थी, उसमें एक आइडेंटिटी ये भी है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन साइन अलग और कॉस अपॉन साइन अलग का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ये हो गया LHS। फिर से समझ लो जरा इसको। सबसे पहले हमने RHS लिया, इसके अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इधर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन साइन थीटा अलग, कॉस अपॉन साइन थीटा अलग, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, वही आंसर है। कोई डाउट? नोट करिए। इसको समझिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 sec ए प्रूव करना है। 2 sec ए प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। देखो जब भी प्लस आ जाए और इस तरीके से दिया हो फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला काम है कि एलसीएम ले लो, कुछ मत सोचो, सबसे पहले लो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो आएगा। इसका एलसीएम यही आया। कॉस ए का इधर मल्टीपल हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए का इधर मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया, इसका इधर मल्टीपल हुआ, इसका इधर मल्टीपल हुआ। अब आगे सुनिए, कॉस स्क्वायर ए, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, एक ऑलरेडी 1 यहां पर है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। 1 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाद कॉस ए। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और बाहर कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए ऊपर गया तो क्या होगा? हो गया प्रूफ। फिर से समझ लो जरा इस क्वेश्चन को। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये कॉस ए इधर पहुंच जाएगा, 1 प्लस साइन ए इधर पहुंच जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 अपॉन कॉस ए मतलब 2 sec ए, आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए। फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। अब इसको समझ लीजिए जरा। हमने बताया था पहले तो ये कंफर्म है कि हमें एलएचएस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सवाल को जितना पॉसिबल हो सके साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो सवाल आपको सिंपल लगने लगेगा। इसे साइन और कॉस में चेंज करो। पहले तो एलएचएस ले लिया, एलएचएस में यही लोगे और इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं tan थीटा को। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
यहाँ तक कोई डाउट है? क्या किया, tan को लिख दिया sin अपॉन cos, cot को लिख दिया cos अपॉन sin, cot को लिख दिया cos अपॉन sin, tan को लिख दिया sin अपॉन cos। ठीक, अब यहाँ पे आगे सुनिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे ले लो एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आया, sin थीटा आया, इधर sin थीटा का मल्टीपल हो जाएगा तो sin थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इधर cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका एलसीएम ले लिया। ये sin थीटा ऊपर जाएगा, ये वाला किधर आएगा, ऐसे ही ये cos थीटा ऊपर जाएगा, ये किधर आएगा, ऐसे ही तो होता है, लास्ट वाला सबसे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हो गया sin थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो जरा, तो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, कॉस माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। अगर माइनस साइन कॉमन लें तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों तरफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा, देखो सबसे पहले तो कॉमन टर्म लिख लो। कॉमन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन टर्म है, पहले तो कॉमन टर्म लिख लिया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो भी लिख लो, कॉस थीटा इंटू बात समझ में आई। अब बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल कितने का होगा। देखो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा कट गया, क्या बचा साइन थीटा, तो इधर ऊपर कितने का मल्टीपल होगा साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे cos थीटा का होगा तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। पहले इतना समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ये लास्ट वाला इधर जाएगा, ये इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, पूरी गड़बड़, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वाला जो टर्म है वैसे लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब अलग अलग सेपरेट करो, देखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लो, और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लो। तो ये तो इससे कैंसिल बना गया, और यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन होता है कॉसिक, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। यही प्रूफ करना था, फिर से समझ लो जरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई थी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग सेपरेट कर लिया और सॉल्व कर दिया, नोट करिए। पार्ट देखिए, बस मूव ऑन सभी का। 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें कोई भी साइड ले सकते हो, तो दोनों बराबर है। चाहे LHS ले लो चाहे RHS ले लो, दोनों का आंसर निकल के आएगा।
अब इसमें RHS ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो 9 फॉर्मूले बताए थे उनमें से एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये 1 माइनस कॉस ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए बाद में नोट करिए, पहले समझ लीजिए 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब लाना क्या है, सेक। तो कॉस को लिख सकते 1 अपॉन सेक, एलसीएम ले लो तो सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक आ गया। फिर से समझ लो जरा, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। और कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, एलसीएम ले लो, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक। नोट करिए।